तो अब कौन सा खालिस्तान राशन भेज रहा है, कौन से आतंकवादी संगठन भेज रहे हैं, ये हम तो जानते नहीं, ये तो मोदी जी बता सकते हैं। हम भटके हुए थे तब तक जब तक हम इन कांग्रेस अकालियों को, बीजेपी वालों को वोट दे रहे थे। लोग जाग गए हैं, ये किसान आंदोलन से जन आंदोलन में बदल चुका है। तो 1857 वाला विद्रोह होगा, वो तो दिख रहा है। जो आर्मी बैठी है बॉर्डरों के ऊपर, वो हमारे ही भाई बहन है। इस ट्राली में 15 लोग असी बढ़ते हैं। सरकार की बात करो तो सरकार कौन सी सरकार है? हमें तो आज तक सरकार ही नहीं दिखाई दी। हम तो छुड़वा रहे उसको भाई। तुझे पहले अफगानी ईरानी अगवा कर लेते थे, अब अडानियों ने कर लिया। किया तो कितना। जिस स्टेशन का वो नाम ले रहे हैं, आप गूगल से चेक कर लीजिए, उस टाइम जिस टाइम मोदी बात कर रहे हैं उस टाइम वो स्टेशन ही नहीं था। आज से 20 साल पहले वो स्टेशन बना, तो 20 साल पहले कहाँ वो चाय बेच रहे थे, वो बताएं हमें। पिछले 21 दिनों से लगातार किसानों का आंदोलन सिंगू बॉर्डर समेत सभी जगह पे जारी है। इस वक्त नज़ारा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको सिंगू बॉर्डर का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंगर की व्यवस्था, खाने पीने की तैयारी है। यहाँ पर जो ब्रश है, साबुन है, जो ज़रूरत के सामान है, छोटी छोटी चीज़ें, वो नज़र आएगा आपको। सब्जियां रखी हुई नज़र आएंगी और आप सब कुछ देख सकते हैं कि सारी तैयारियों के साथ किसान डटे हुए हैं। ये क्या है दादा? ये क्या है? तेल। ये सरसों का तेल है और ये क्रीम है, ये ऑल आउट है, सब कुछ आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ किसान डटे हैं। और कहना है, क्या कहना है इन लोगों का और कहाँ से आ रहा है? जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग तैयारी तो खूब कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इस पैसे का हमको पता नहीं है, मालूम नहीं है। सरकार कह रही खालिस्तान से आ रहा है। दिल्ली की संगत बोलो। अगर कोई भी किसानों की मदद के लिए आगे आएगा तो वो पक्का आतंकवादी कहलाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे जो आ रहे हैं संगत, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई आटा लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, ठीक है। तो वो लोग बताते भी हैं हमारा नाम ये है, मगर हम लोग मीडिया में खुद नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम किसी को आए। तो ये पैसा कहीं खालिस्तान से नहीं आ रहा, कहीं से, क्योंकि हम पैसा तो लगा ही नहीं रहे, ठीक है। हम लोगों को तो राशन आ रहा है। तो अब कौन सा खालिस्तान राशन भेज रहा है, कौन से आतंकवादी संगठन भेज रहे हैं, ये हम तो जानते नहीं, ये तो मोदी जी बता सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग भटक गए हैं, गुमराह हो रहे हैं। हम तो ये बोलते हैं, पहले मोदी से पहले भी सरकार आई थी, पर इस बार ऐसा किसी ने नहीं किया। हम सत्य में भटके हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हम भटके हुए थे तब तक जब तक हम इन कांग्रेस अकालियों को, बीजेपी वालों को वोट दे रहे थे, तब तक भटके हुए थे। अभी हम भटके नहीं हैं, अभी जाग गए हैं। जहाँ से जागो तहाँ सवेरा। अच्छे रहेंगे कि ये जो कानून काले बनाए हैं, किसी के दबाव में बनाए हैं, तो उनको जैसे कैसे हैंडल करके इनको जो है रद्द कर दें। नहीं तो 1857 वाला विद्रोह होगा, वो तो दिख रहा है। जो आर्मी बैठी है बॉर्डरों के ऊपर, वो हमारे ही भाई बहन है। आपने बड़ी बात कह दी कि विद्रोह होगा 1857 वाला। सीमा पे भी लोग बैठे हुए हैं, आपके कहा के भाई बहन बैठे हुए हमारे। तो जो सरकार है, ये बात सरकार को क्यों समझ नहीं आ रही है? अभी सरकार आप लोग पर बहुत तरह के तहमत लगा रही है, यहाँ तक कि जो हमारी मीडिया है वो भी आप लोगों को बहुत। भैया ऐसा है, सरकार की बात करो तो सरकार कौन सी सरकार है? हमें तो आज तक सरकार ही नहीं दिखाई दी। जिसको हाईजैक कर लिया गया हो वो किसमें? हम तो छुड़वाने आए उसको। मैं तो अभी स्पीच में बोल के स्टेज से, जिस आदमी को अगवा किया गया है, किडनैप किया गया है, उसकी कौन सी सरकार? हम तो छुड़वा रहे उसको भाई। तुझे पहले अफगानी ईरानी अगवा कर लेते थे, अब अडानियों ने कर लिया। किया तो किडनैप ही है। जैसे पहले भारतवंशियों को किया जाता है था, वैसे अब कर रखा है। हम छुड़वाने वालों में से हैं। हम चाहे वो आतंकवादी कहे, चाहे कुछ भी कहे, जो थे वो हैं, वो रहेंगे। हम कहना चाहते हैं, मोदी बोलते थे जब वोट दिए इसको, किसानों को अच्छे दिन आने वाले हैं, किसानों के अच्छे दिन। किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था, ये स्लोगन। हाँ, बोलता था ना, किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। देखो किसान अच्छे दिन में, सब अच्छे दिन आने वाले, सबके लिए आने वाले। हाँ, सब के लिए। कैसे अच्छे हो गए? हमारे पास तो ऊपर छत भी नहीं है, रात को गिल्ला पानी में सोते हैं। अच्छा, 21 दिन से आप लोगों का प्रदर्शन जारी है और 20 किसान अब तक शहीद हो गए हैं और ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये चुभने वाली ठंड। क्या आपको लगता है कि मोदी जी सुनने वाले हैं? मोदी साहब जी सुनने वाले हैं, लेकिन जो डानी पानी है ना, जब उधर देखते हैं उस टाइम अखा भेज जाते हैं। मोदी साहब सुनेगा? मोदी जी तो कहते हैं कि हम गरीब के बेटा है, चाय बेचते थे। मोदी साहब चाय नहीं बेचते हैं।
कौन से स्टेशन पे? जिस स्टेशन का वो नाम ले रहे हैं, आप गूगल से चेक कर लीजिए। उस टाइम जिस टाइम मोदी बात कर रहे हैं उस टाइम वो स्टेशन ही नहीं था। आज से 20 साल पहले वो स्टेशन बना, तो 20 साल पहले कहाँ वो चाय बेच रहे थे, वो बताएं हम। तो मोदी जी बार बार दिखाते हैं कि गरीबों के बेटा है वो, उनकी माँ बर्तन दूसरे के यहाँ मांजा करती थी, अब वो चाय बेचा करते थे, बहुत गरीबी में उनकी ज़िंदगी पली बड़ी, वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन क्या आप लोग लग रहा है कि उनको दर्द आप लोगों का एहसास हो रहा है? भैया लगता है कि उनका खोपड़ जो है उल्टी दिशा में घूम गया है। अगर उसने दर्द देखे हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हैं। जो किसी हालात से आया है उसके खुद के हालात हैं, वो तो किसी ने उसकी मदद ही की होगी। मोदी जी सबको उन हालातों में ले जाके जो एहसास कराना चाहते हैं कि हम मेरे दिन ऐसे थे। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਜਾਈਂ, ਅਸੀਂ नहीं उन्ना चिक जाना। सरकार सुनेगी, सरकार क्यों ना सुनेगी, क्योंकि हम जो काले कानून इसने किए और रद्द कराएंगे, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमारा फैसला नहीं करता। साफ साफ किसानों का कहना है कि चाहे 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, तब तक हम लोग वापस नहीं हटेंगे, तब तक अपना पैर पीछे नहीं लेंगे, जब तक कि किसानों की बात नहीं मान ली जाए तब तक हम लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ट्रॉली में बैठकर आपको किसान यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और पिछले 20 दिनों से यही हालात हैं। और इसी तरीके से यही ट्रॉली आपको सैकड़ों ट्रॉली, हज़ारों ट्रॉलियाँ मिलेंगी आपको सड़कों के किनारे। और सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर, सब जगह का यही नज़ारा है। कैमरामैन माजिद के साथ मोहम्मद अफजल आलम, खबर इन दिनों।